मुंबई। मौलाना आजाद। एकता फाउंडेशन की ओर से प्रख्यात समाज सेवी और पूर्व विधायक जनाब एडवोकेट यूसुफ अब्रहानी साहब के सम्मान में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य अतिथि, समाज सेवी, शिक्षाविद और बड़ी संख्या में समुदाय के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जनाब एडवोकेट यूसुफ अब्रहानी साहब के भव्य स्वागत से हुई। फाउंडेशन की ओर से उन्हें पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने समाज सेवा, शिक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और जन कल्याण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समाज में एकता, भाईचारे और आपसी सहयोग की भावना को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही मौलाना आजाद एकता फाउंडेशन द्वारा सामाजिक समरसता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। अपने संबोधन में जनाब एडवोकेट यूसुफ अब्रहानी साहब ने सम्मान के लिए फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन, अतिथियों के साथ सामूहिक छायाचित्र और आपसी संवाद के साथ हुआ। ये समारोह एकता, सम्मान और सामाजिक सौहार्द का प्रेरणादायक संदेश देकर संपन्न हुआ।
कि हम पूरे जिले से, महाराष्ट्र के 22 जिलों से कम लोग हमारे आए हैं। उनको इसलिए बुलाया गया है कि उनके गांव में, उनके शहर में, उनकी गलियों में जो वो बच्चे जो तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, जो गुर्बत की वजह से तालीम छोड़ दी चुके हैं या छोड़ रहे हैं, जो कॉलेज के दरवाजे जिनके लिए बंद हो गए हैं इसलिए कि उनके पास फीस भरने को पैसे नहीं है, उस मकसद के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। और यहाँ आप सब लोग जनाब यूसुफ अबरानी साहब के सामने अपनी बात रखना। देखिए, आज का जो हमारा फंक्शन है एक बहुत ही मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन का जो नाम इस एकता फाउंडेशन को लगा है वो नाम बहुत ही बड़ा नाम है, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं या जो इसकी जो संस्था बनी है उसके जो हमारे यूसुफ अंसारी साहब या सादिक भाई या शबाना अब्बा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो नाम है उसकी इज्जत आज भी पूरा हिंदुस्तान करता है, पूरी दुनिया करती है। मुझे एक बात याद आ रही है कि आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी तो जितने हमारे लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था, उसमें मौलाना आज़ाद भी थे। तो रात के कम से कम 2 बजे थे और जेलर जेल में घूम रहा था देखने के लिए कि क्या हालात है। तो देखा कि महात्मा गांधी सो चुके थे। फिर आगे गया तो देखा कि जवाहरलाल नेहरू भी सो चुके थे। फिर जब मौलाना के बैरक में गया तो देखा कि वो जाग रहे थे और कुछ लिख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। तो जेलर ने कहा कि देखिए, नेहरू जी सो गए, गांधी जी सो गए, आप जाग रहे हो। तो बोले वो इसलिए सो गए कि उनकी कौम जाग रही है, मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि मेरी कौम सो रही है। और वो बात कब की बात है? आज़ादी के वक्त की बात है। लेकिन आज कौम का हाल आज भी वही है, आज भी पूरी कौम सो रही है। आपके बच्चों का इतना बुरा हाल है और पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए कि आपकी पोजीशन क्या है। ये बोलने के लिए, सुनने के लिए बड़ा तकलीफ भी होती है, बोलने को अच्छा भी लगता नहीं है, लेकिन हालात जैसे है वैसे ही है और कभी सुधरने का नाम ही नहीं। आपके आमदार खासदार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप काम देखोगे तो काम जीरो है उनका, कोई काम कहीं नहीं हो रहा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी कचरा साफ करता तो वीडियो निकालता है, कचरा साफ किया, गटर साफ किया, उसकी वीडियो निकलती है, कहीं कुछ बोल दिया तो उसकी वीडियो निकलती है। तो काम कम हो रहा है, दिखावा ज्यादा हो रहा है। लेकिन हर वो आदमी गुनहगार होगा जो इतना बड़े नाम का इस्तेमाल करेगा और काम नहीं करेगा, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। जब पहली बार यूसुफ अंसारी साहब, सादिक भाई और शबाना आपा आए मेरे पास, तो जो आज का जो माहौल मैं देख रहा हूँ वैसा मैंने तस्वीर नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे और इतने दूर दूर से लोग आएंगे। आपको देख के बड़ी खुशी भी हुई और एक हल्की सी उम्मीद जागी है कि जब इतने लोग साथ में हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है और करना भी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और बड़ी खुशी हुई जब एक बच्ची मेरे पास आए और एक बच्चा भी आया मेरे पास कि वो IAS करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। वो इतने अच्छे मार्क्स भी लेके आए हैं वो लोग, लेकिन सिर्फ माली तंगी की वजह से लोग आगे नहीं पढ़ सकते। तो ये जो इदारा बना है उसका मकसद भी यही है कि ऐसे तमाम बच्चे, देखिए सबको तो खुश करना मुश्किल है और सबका काम करना भी मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम हम पहल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इन बच्चों को मदद कर सकते हैं। मैंने जब हाँ कही कि मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन के साथ में काम करूंगा, तब मैंने इस जिम्मेदारी का एहसास भी कर लिया कि काम बहुत करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो हिम्मत दी है, वो जोश दिया है कि ये काम करने को मजा भी आता है। अगर देखिए, मैं खुद सेवा, हमारी संस्था है सेवा का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये फाउंडर मेंबर हूँ, आज शायद मेरा लड़का प्रेसिडेंट है। तो हम लोग पिछले 1998 से हम लोग ने काम शुरू किया। हमारी वाइस संस्था है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 7000 बच्चों को फीस देती है, यूनिफॉर्म देती है और किताबें देती है। 7000 एवरी ईयर। हो गए 2 मिनट। और फाउंडेशन दूर दराज गाँवों में जो बच्चे होनहार हैं और जो किसी कारणवश या पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनकी मदद करते हैं ये लोग फाउंडेशन के माध्यम से।
तो ये बहुत ही पुनीत और बहुत अच्छा काम है। मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसे काम सभी को करना चाहिए फाउंडेशन के साथ मिल करके। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फाउंडेशन के लोग, मेरी उनको शुक्रिया है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो ये काम और अच्छा और तेजी से करें, जिससे समाज में एजुकेशन को बढ़ावा मिले और समाज मजबूत हो। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर हीरालाल है, मैं आईएएस अफसर हूँ यूपी का और मैं सेक्रेटरी हूँ नेशनल इंटीग्रेशन विभाग में। थैंक यू। एकता फाउंडेशन का आज ये पहला फंक्शन था और आज पूरे महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आए हैं और जो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये बड़ा अच्छे मकसद से बना है। और जितने भी लोग हैं, यूसुफ अंसारी साहब हैं और सादिक भाई हैं और शबाना, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैं काम देख चुका हूँ उनको। तो मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ कि इस फाउंडेशन को मजबूत करने में हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और इनको शुभेच्छा हमारी तरफ से। और ये है कि आज इतने सारे लोगों को पहली बार देख रहा हूँ कि इतना शानदार प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम हुआ है, तो लगता है कि आने मतलब ये आगे आने वाले सालों में इनका बड़ा अच्छा काम होगा, पूरे महाराष्ट्र में होगा। और इसके लिए हमने वादा किया है कि जो कुछ हो सकता है हमसे हम लोग मदद करेंगे और साथ में काम करेंगे। मौलाना आजाद एकता फाउंडेशन के लोगों ने जिस मोहब्बत और खुलूस से आपका स्वागत किया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सालों के बाद इतनी जोरदार स्वागत हुआ है मेरा। मैं कम से कम 100 बुके और 100 शाल ले चुका हूँ और मुझे लगता है कि बोझ का बढ़ गया मुझ पर काफ़ी, क्योंकि अभी ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं काम करूँगा और इनसे वादा है कि इनको हर तरह का साथ दूंगा मैं। और बहुत खुशी है कि एजुकेशन की फील्ड में ये लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन और एक और बात कही है मैंने कि मौलाना आज़ाद का मकसद था कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहें। तो इस फाउंडेशन का मकसद होना चाहिए कि हमारे दोनों कौम के लोगों को साथ में लेकर चले और कहीं भी लगना नहीं चाहिए कि कोई किसी पर्टिकुलर कौम को हम लोग हेल्प करते हैं और दूसरी कौम को हेल्प नहीं करते। हम वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए काम करेंगे। एकता फाउंडेशन के में जो सरपरस्त लोग हैं, मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यूसुफ अंसारी साहब, सादिक भाई और जितने शबाना आपा और जो लोग हैं, इतनी मुबारकबाद है कि इतनी आपने देखा इतनी तादाद के अंदर पूरा इस्लाम जिमखाना भर गया और पूरे महाराष्ट्र से लोग, हर जिले से, हर तालुके से, हर जो ग्रामीण के इलाके से और मुंबई से लोग, हम खुद मुंबई के लोकल लोग हैं, यहाँ से इतनी काफ़ी तादाद में आप देखिए इतनी पब्लिक आई और उनको इतना समर्थन दे रहे। और इन्होंने इस मौलाना आज़ाद, एकता आज़ाद के लिए सरपरस्त हमारे यूसुफ अबरानी साहब को चुना और इसमें 4 चांद लग गए। और ये इससे लोगों के अंदर जो उम्मीद जाग गई है कि मौलाना आज़ाद एकता जो फाउंडेशन जो बना है, इससे कई बच्चों की, कई सोशल वर्क, कई शिक्षा के मामले, कई सोशल वर्क, जो लोग गरीब गांव के अंदर आपने देखा काफ़ी आज यहाँ पे मदद भी हो गई है। काफ़ी इस मीटिंग की बरकत से ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना डोनेशन भी दिया और इस तरीके से काम मतलब स्टार्ट हो गया और एक अच्छा काम, नेक काम इसके कर रहे हैं और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारी पूरी टीम और मुंबई की भी पूरी टीम, हम लोग इनका साथ देंगे। यूसुफ अंसारी साहब है, सादिक भाई है और हमारे जो यूसुफ अबरानी साहब जो यहाँ पे सरपरस्त बने हैं, मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन लोगों को। आज बॉम्बे की धरती पर एक राष्ट्रीय एकात्मता, भाईचारगी को लेकर जो कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस मुल्क की सरजमीन पर सोचा था, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन का एक जो है इजलास यहाँ पर पहली मर्तबा मोहतरम आली जनाब यूसुफ अंसारी साहब, सादिक शेख, शबाना शेख और मुजीबुर रहमान साहब, इन लोगों की नेतृत्व में यहाँ पर आज पहली मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसकी खास तौर से सरपरस्ती हमारे यूसुफ अबरानी साहब जो यहाँ के अध्यक्ष भी है, उन्होंने कबूल की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी हुई कि आज महाराष्ट्र भर से तकरीबन 24 से 25 इजला इतने जिलों से यहाँ पर खास तौर पे वहाँ के एक्टिव लोगों ने जो है यहाँ पर भाग लिया और ये बात का इरादा किया, ये बात का आश्वासन दिया, ये बात का भरोसा दिलाया कि सिर्फ केवल ना मुस्लिम समाज बल्कि हिंदू भाइयों में भी जो तालीम की कमी हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो रही है, उसका निराकरण
उसका किस तरीके से जो है हल निकाला जाए, उसको लेकर बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर चर्चा हुई। और उन चर्चाओं के संबंध में ये मैं कह सकता हूँ आज कि इस बॉम्बे की धरती से ये जो इनकलाब पैदा होगा, इस चीज को लेकर इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र में ये जागरूक होगा, पूरे महाराष्ट्र में स्टेब्लिश होगा। और ये लोग, मैं जानता हूं कि बरसों से इन्होंने समाज की सेवा की है, सिर्फ केवल नारेबाजी नहीं बल्कि इसको अमली शक्ल में लाने के लिए ये जो है जद्दोजहद करेंगे। और इनके अज़ाइम भी है। मेरी जानिब से, मैं विदर्भ से आया हूं, एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी, मैं कारपोरेटर भी हूं, मैं भी सियासी जिंदगी में 40 साल से हूं। मैं इन सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी तरफ से भी, और जैसे यूसुफ अबरानी साहब ने वादा किया है, इनके साथ में इंशाल्लाह समाज के तमाम अच्छे लोग, समाज के वो लोग जो ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज के उस वर्ग को जो पिछड़ा हुआ है, जो दुबला है, जो यहाँ पर अशिक्षित है और जिसको मदद की जरूरत है, उनके साथ खड़े होंगे और उनकी समस्या का हल निकलेगा। इस आश्वासन के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। शानदार किया गया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर जनाब? तो अफगानी साहब का भी स्वागत किया आपने। सबसे पहले तो मैं अपने मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन के सभी साथी, उसमें हमारी शबाना शेख है, सादिक खान है, शौकत पटेल है और इन्हें इनामदार है और भी है, जब मुजीबुर रहमान साहब है। ये लोगों ने, औरंगाबाद से भी लोग आए, पूरे मैं समझता 23 से 24 जिला से लोग हमारे पास आए। हम जब अबरानी साहब के पास गए तो अबरानी साहब ने कहा कि नेक काम के लिए मुझे बुलाया। बस मैंने वो बात पकड़ा और नेक काम करने की खातिर मैंने ये सब लोगों को बुलाया, जमा किया। आपने देखे कि गफ्फार सेठ ने 1 लाख रुपये एक बच्ची को डोनेट कर दिया। अभी अबरानी साहब भी कर देंगे, उसको लंदन में पढ़ाई शुरू हो जाएगी उसकी, और एक दूसरा बच्चा है उसका भी मसला हल हो जाएगा। ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनको जो फीस होती, हमारे गांव में ऐसा है कि बच्चों के वो पास पैसे नहीं है पढ़ने के वास्ते, उनके माँ बाप गरीब है, तो उनको फीस अदा कौन करेगा। तो मैं इसी सिलसिले में सारे लोगों को लेके आया और उनको बोला आप अपनी बात अबरानी साहब के सामने रखो। अबरानी साहब ने हमारा वो कबूल किया और वो हमारे सरपरस्त बनाए गए। हम उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं और पूरे महाराष्ट्र का गांव उनको मुबारकबाद देता है कि उन्होंने हमको वो किया और सपोर्ट किया। और जो बच्चे हमारे महरूम थे तालीम से, अब मुझे उम्मीद है कि अब वो तालीम याफ्ता हो गए तो तालीम पढ़ेंगे। तो मैडम क्या कहेंगे, इस तरह से खातन और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा है और महिला को अवेयरनेस के लिए और क्या करने जा रही हैं। मैं शबाना शेख और मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष। हम लोग ने जब ये संस्था भी शुरू की है तो हम लोगों की सोच से भी इतनी है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से महरूम ना रहे, उनको एजुकेशन मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते, पढ़ नहीं पाते सिर्फ पैसों के वजह से। तो हमारी संस्था खास करके उसी पे काम करना चाहती है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वो ना रहे, मतलब महरूम ना रहे, वो पढ़ ले, एजुकेशन हासिल करे। और आज के टाइम में लड़कियां इतना पढ़ना चाहती है पर माली हालत इतनी खराब होती है कि बेचारे घर में बैठ जाते हैं, तो उसे पढ़ के भी क्या करें। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़े। यूसुफ अबरानी सर से हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे क्या, बस ऐसे बच्चों को तालीम लेने में उनकी मदद की जाए और आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करे और उनको एजुकेशन लेने में मदद कीजिए। रोल जी, मैं लातूर से यानी इनामदार मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के जरिए से सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम ही महाराष्ट्र के मुसलमानों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन की सरपरस्ती हमारे माजी आमदार और इस इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन
और कौम व मिल्लत के हमदर्द हमारे यूसुफ अबरानी साहब ने इसको कबूल किया है और उनकी सरपरस्ती के अंदर मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन ये महाराष्ट्र भर के हमारे तमाम ही मुस्लिम लड़कों के और इसी तरह से गैर मुस्लिम लड़कों की तालीम के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो सारी मदद करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हमारे और भी जो मसाइल होंगे उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो मकसद है मौलाना आज़ाद इस नाम को, जैसे कि हमारे सरपरस्त ने अभी बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस नाम की इज्जत रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस मुल्क के मेमार थे। उन्होंने अपने तालीमी इदारों के लिए पूरी मेहनत करने का जो काम किया, उसी नक्शे कदम के ऊपर हम चल करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उस ख्वाब को यूसुफ अबरानी साहब के ज़रिए से लेकर के हमारे इस मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के सभी हजरात साथी हम मिल करके इसको पूरा करेंगे। इतना ही पैगाम इस वक्त हम देना चाहते हैं। लग रहा नहीं, हाँ। ये हमारा यूसुफ अंसारी साहब और अपने यूसुफ साहब ने जो कदम उठाया है, अपने महाराष्ट्र में गरीब बच्चों के एजुकेशन बहुत से नहीं होते हैं, तो कम से कम ये हमारी संस्था के हिसाब से ये काम हो रहा है। और यूसुफ अंसारी साहब जो है ये इसमें मेहनत बहुत कर रहे हैं और इनकी जो मेहनत है उसको कामयाब करने के लिए पूरे महाराष्ट्र के जिलाध्यक्ष आए हैं और सब अपनी तरीके से पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और पूरा जिम्मेदारी निभा के जो गरीब बच्चों को एजुकेशन दिलाना है उसके लिए जो भी हेल्प लगेगी, हमारे एकता संघ जो है मौलाना आज़ाद जो है वो उसके हिसाब से पूरा फंड्स दे के सामने वाले के लाइव बनाने का काम करेंगे। ये कोशिश जरूर करना है और हम जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, हम भी अपना काम और पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिदा दरबार। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा जो प्रोग्राम चल रहा था एजुकेशन को लेके, इन्होंने जो बीड़ा उठाया मौलाना आज़ाद फाउंडेशन ने, हम उनके साथ में हैं इंशाल्लाह और आगे इनको सपोर्ट भी करेंगे और आगे इस मुहिम को लेके आगे और तक लेके जाएंगे, दूर तक इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। सभी हमारे मौलाना आज़ाद विचार फाउंडेशन की तरफ से आए हुए हमारे सभी मेहमानों को पुरस्कार मुबारकबाद, खासकर हमारे यूसुफ भाई जिन्होंने इतना मेहनत करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। और उसके बाद में यूसुफ साहब के साथ में यूसुफ अब्राहमी साहब का आना हमारे लिए बहुत काबिले तारीफ है, हमारे फाउंडेशन के लिए काबिले तारीफ है कि एक ऊंची शख्सियत हमारे बीच में आ चुकी है। तो इंशाल्लाह हमारे जितने भी एजुकेशन के काम है वो जल्द से जल्द होंगे और जितनी हमसे हो सकेगी, हमारी टीम से हो सकेगी, उतनी सहायता हमारी फाउंडेशन की तरफ से की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।